जाति गुंडे बदमाशों का कोई मजहब नहीं होता है, वो किसी के नहीं है। वो किसी की भी हत्या कर सकते हैं, वो किसी की भी हत्या कर सकते हैं, किसी की भी जान ले सकते हैं, किसी की भी फिरौती कर सकते हैं। ऐसे लोगों को जेल की सलाखों में भेजने का काम करिए। हमारे लिए वो भगवान है, जिंदा भगवान हमने देखा है तो मोदी जी के रूप में देखा है। विपक्ष सिर्फ तड़पड़ाएगा क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा अगर काम किया होता तो वो सत्ता से बाहर जाते ही नहीं। काशी की जनता ने जिंदा भगवान पाया हुआ है और मोदी जी के रंग में पूरा काशी मय हो गया है। सर 20 साल से खांसने वाला व्यक्ति अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाया, नरेंद्र मोदी ने उसको हॉस्पिटल बताया, तब उसकी खांसी खत्म हुई। वो क्या यहाँ चुनाव लड़ेगा महाराज। इस समय हम मौजूद हैं काशी विश्वनाथ की धरती पर और कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने आकर के 1800 करोड़ की जो है यहाँ पर परियोजनाएं लोगों को जो है उसकी विकास की सौगात दी है। ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए देखिए, ये इतने बड़े बड़ी जो है तख्तियां ली हुई हैं पीएम मोदी। आइए उनसे बात करने का। क्या नाम हो, क्या कह रहे हैं? मेरा नाम अरशद अंसारी है। अरशद अंसारी है जी, मेरा नाम अरशद अंसारी है। मैं ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी इस समय समझ ले मुस्लिम समाज को भी सम्मान मिल रहा है। क्या जो है राशन के दुकान पर क्या मुस्लिम समाज को अनाज नहीं मिल रहा है? सारे मुस्लिमों को अनाज मिल रहा है। सारे प्रधानमंत्री आवास बनाए जा रहे हैं। सैकड़ों लोगों को हमने आवास के फार्म भरवाए और सबको आवास बन रहा है। सारी सुविधाएं मुस्लिमों को मिल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता में मुस्लिमों का भी अच्छा सम्मान हो रहा है। लोग जो आरोप लगाते हैं कि ये तो बांटने की राजनीति करते हैं, मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं, बहुत सी पार्टियां आरोप लगाती हैं बीजेपी। नहीं, ये तो विरोधी पार्टी जो है इस तरह का रूमर उड़ा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी मुस्लिम समाज का हूँ और जब से जो है हमारे नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी पार्टी में आए हैं तब से हम भी जो है पार्टी में हैं और अच्छी तरह से हम जान रहे हैं। तमाम समझ लीजिए कि मुस्लिमों की हर सुविधाओं को दिया जा रहा है। मुस्लिमों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रयासरत है पार्टी और मुस्लिम को जोड़े जाने में, मुस्लिमों को जो है तरह तरह से जो है लाभ पहुंचाने के लिए पार्टी। आज भी हमने देखा स्टेज पर वो उनको जो है वो जो वितरित किए गए, किसी को मुद्रा योजना के तहत या फिर किसी को जो चश्मे बांटे गए, उसमें जो है सब लाभार्थी शामिल थे। जी, सारे मुस्लिम जो है इसका लाभ उठा रहे हैं। सब हर तरह से मुस्लिम संतुष्ट हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के लिए ऐसा कुछ नहीं है। क्या जो है कानपुर के जो है वो बदमाश थे विकास दुबे, उनके साथ कार्रवाई नहीं हुई? उनके साथ भी उनके घरे मकानों को भी बुलडोजर से ढहाया गया। ये सब जानता है और पूरे देश की जनता जानती है। हमारे प्रदेश में इस तरह का गलत जो है अफवाह फैला करके मुस्लिमों में भ्रम फैलाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये भ्रम फैलाए विपक्ष के लोग। ऐसा कुछ नहीं है। केवल मुस्लिमों के लिए जाति नहीं हो रही है। जाति गुंडे बदमाशों का कोई मजहब नहीं होता है, वो किसी के नहीं है। वो किसी की भी हत्या कर सकते हैं, वो किसी की भी हत्या कर सकते हैं, किसी की भी जान ले सकते हैं, किसी की भी फिरौती कर सकते हैं। ऐसे लोगों का कोई समाज में, धर्म में या किसी मजहब में उनका कोई सम्मान नहीं होना चाहिए, उनका कोई आदर नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को जेल की सलाखों में भेजने का काम करिए ताकि जो है प्रदेश के में हमारे जो है विकास के लिए तमाम जो है जो लोग भी जाते थे प्रदेश में जो है प्रदेश छोड़ करके जो है बॉम्बे में कमाने के लिए सूरत में जाते थे, गुजरात में जाते थे, बेंगलोर में जाते थे। आज हमारे जो है देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में उद्योगपति जो है उद्योग लगाने को जो तैयार है। गुंडे माफिया जो है जेल की सलाखों में है या जो है प्रदेश छोड़ के गायब हो गए, भूमिगत हो गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसमें किसी का कोई ये अनादर नहीं हो रहा है। सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास। गुंडे बदमाशों को जो है जेल की सलाखों में होना चाहिए, वो किसी के नहीं है। चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई हो, गुंडे बदमाश किसी के मजहब का नहीं है। वो मजहब उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो किसी की भी हत्या कर सकते हैं, किसी की भी जान ले सकते हैं। उनको पैसे से, रुपए से मतलब है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रघुवीर सिंह है, शिवपुर विधानसभा से हूँ मैं। अच्छा, क्या कहेंगे आज यहाँ पर 1800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो है वो बनारस की जो है जनता उनको दी गई है प्रधानमंत्री मोदी जी? जी, प्रधानमंत्री मोदी जी तो 2014 से लगातार दे रहे हैं
और अभी तक 35,000 करोड़ की सौगात यहाँ दे चुके हैं। आज 1900 कुछ करोड़ की सौगात दिया है उन्होंने, जिसमें रोपवे हैं और कई सारी परियोजनाएं हैं। तो पूरी बनारस की जनता, पूरी काशी उनके नाम से आह्लादित है। और आप ये समझें कि हमारे लिए वो भगवान है, जिंदा भगवान हमने देखा है तो मोदी जी के रूप में देखा है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष है, विपक्ष ने कहा है कि आज जो पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे, ये उनको बोला कि 2024 के लिए राजनीति शुरू कर दी है, यहाँ से चुनावी बिगुल जो है वो पीएम मोदी ने शुरू किया है। बिल्कुल शुरू कर दिया है जी, बिल्कुल शुरू कर दिया है। और चुनाव, लोकतंत्र है, यहाँ चुनाव ही होगा और सब हर पार्टियां चुनाव के लिए ही काम कर रही हैं। लेकिन आगे वो जाएगा जो जमीन पे काम करेगा, जयकार उसी की होगी। आज जो आप जनसैलाब काशी में देख रहे हैं, वैसा ही प्रदेश में कहीं भी होता है, आप देखते हैं। और उसी तरीके से हम देखते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी जी के लिए सब कुछ एकमय है। विपक्ष सिर्फ तड़पड़ाएगा, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा अगर काम किया होता तो वो सत्ता से बाहर जाते ही नहीं। आज अगर सत्ता चल रही है तो काम के दम पे चल रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरा कद हो गया, अब इनके बराबर आ सकते हैं दोबारा चुनाव लड़ने बनारस अगले साल। वो कभी जिंदगी में नहीं आ पाएंगे। और यहाँ काशी की जनता ने जिंदा भगवान पाया है। काशी की जनता ने जिंदा भगवान पाया हुआ है और मोदी जी के रंग में पूरा काशी मय हो गया है। अच्छा जी, पर उन्होंने कल ये भी कहा है कि ये 3 ही घंटे सोते हैं पीएम मोदी, ये चिड़चिड़े से हो गए, इनको नींद की बीमारी हो गई है। हम कह रहे हैं कि जिसके ऊपर देश और विकास, देश का और अपने प्रदेश का और अपने जनता के विकास का जुनून सवार होगा, उसको नींद नहीं आएगी। वो देश को, हमारे देश को विश्व गुरु बनाने के राह पे मोदी जी ले जा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा की धरती से उन्होंने बिगुल फूंक दिया है और भारत विश्व गुरु रहा है। और हमारे मोदी जी के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक दिन फिर से भारत विश्व में अपना परचम फहराएगा। हर हर महादेव। मोदी के सामने अभी जो प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं पीएम फेस के लिए, वो किया जा रहा है राहुल गांधी को। उनकी तो कल सजा सुना दी है कोर्ट ने, 2 साल की सदस्यता भी जा सकती है लोकसभा की उनकी। भाई साहब, पुराने पाप वापस आएंगे, पुराने पाप वापस आएंगे। कहा जाता है सनातन में, आप कुछ भी करेंगे वो लौट के आएगा। तो जो उन्होंने किया है, जो उनके पिछले लोगों ने किया है, तो वो उनके पास लौट के आएगा, वही भोगेंगे। और वो कहीं नहीं है। एक देसी कहावत है, फुस पड़ाका, तो वो फुस पड़ाका है, जिसको लगाएं और वो दगे ही ना। तो उनका काम खत्म हो चुका है। काशी में उन्हें कुछ भी नहीं मिलना है और देश में भी। आपने देखा उत्तर प्रदेश छोड़ के उन्हें जाना पड़ गया। इतना ही अगर वो काबिल होते तो अमेठी से चुनाव जीत गए होते। हाँ जी, क्या नाम है? सर, मेरा नाम प्रेम शंकर दुबे है। मैं इंश्योरेंस सेक्टर में हूँ सर। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, आपने कहा सर कि केजरीवाल यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, वो उनकी पार्टी कह रही है कि अब तो मोदी को टक्कर देना। आप बताइए सर, 20 साल से खांसने वाला व्यक्ति अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाया, नरेंद्र मोदी ने उसको हॉस्पिटल बताया, तब उसकी खांसी खत्म हुई, वो क्या यहाँ चुनाव लड़ेगा महाराज। मैं एक चीज में नरेंद्र मोदी जी के लिए कहना चाहता हूँ, अपने काशी वासियों को कहना चाहता हूँ कि चाँद तारे तोड़ लाते पर आसमां मेरा न था, हम तुम्हें सब सौंप देते पर जहां मेरा न था। हर हर मोदी, हर हर मोदी।